वेलकम टू RID भारत। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के सामने एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो कि आपके सैलरी में ज़बरदस्त छलांग लगाता है। बोलोगे वाह ये तो खतरनाक है, कैसे? देखो, अगर मान लो आपको प्रोग्राम लिखने आता है, आपको सॉफ्टवेयर बनाने आता है, लेकिन आपको एल्गोरिदम डिजाइन करने नहीं आता है, तो क्या करोगे? तो आप बोलोगे अच्छा आप बताने वाले हो यानी एल्गोरिदम, जो कि हम बहुत के लोगों से सुने हैं। ऑफकोर्स आप सही सोच रहे हो। मतलब आज हम लोग समझने वाले हैं एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, और इस दोनों का यूज हम लोग प्रोग्राम में कैसे करते हैं। ठीक है ना? क्योंकि फाइनली आपको बोला जाता है प्रोग्राम से करोगे प्यार तो पैसे कमाओगे 1000, और पगली से करोगे प्यार तो पैसे करोगे रात दिन बर्बाद। ठीक है ना? यानी कि आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। तो देखिए एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम कोई जानवर नहीं है, पहले कंसेप्ट समझिए। एल्गोरिदम इज ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सोल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या टास्क। मतलब कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम। तो आप बोलोगे सर लग रहा है कुछ आइडिया होगा, कुछ जो है ना कि एक वे होगा जिसको यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। लेकिन आप तो पढ़े होंगे कि कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हम लोग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके करते हैं, यानी कि कोड को लिख के करते हैं। तो आप सही हो, लेकिन आपको जो कोड लिखना है, कैसे लिखना है उसको पहले बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। अब यहाँ पे समझते हैं कि जो एल्गोरिदम होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आपने एक बार एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया तो फिर दोबारा आपको किसी एक दूसरे पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करने की मतलब ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में उसको यूज कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिदम इज ए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। यानी कि आपने अगर एल्गोरिदम बनाया है तो सी में भी यूज होगा, C+ में भी होगा, जावा में भी होगा, पाइथन में भी होगा, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। जबकि प्रोग्राम कोड किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, जबकि एल्गोरिदम लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। आई होप ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना? अब समझाता हूँ मैं आप लोग को आसान भाषा में कि एल्गोरिदम एक्चुअली होता क्या है। तो मान लो आपको कुकिंग करना है, आप बोलोगे नहीं सर मैं कुकिंग करने वाला नहीं हूँ, मेरी बीबी कुकिंग करेगा। आपको भी कुकिंग कर खिलाना पड़ेगा पैसे कमाने लगे तो। ठीक है ना? ऐसे मत बोलो कुकिंग नहीं करना है। तब कोई बोलेगा नहीं सर मेरा कुकिंग क्या फेवरेट है। देखो, अगर आपको मान लो कोई भी चीज़ बनाना है कुकिंग, मान लो आपको वेज राइस बनाना है, वेज राइस, ठीक है? तो वेज राइस बनाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है ना, उसको खाना बनाने की जो है ना कि बहुत शौक था। लेकिन पता है खाना बनाने से पहले क्या करता था, वो पहले से एक रेसिपी लेके आता था। रेसिपी मतलब अब बोलोगे कि पहले से एक मेनू लाता था कि क्या क्या कब कब डालेंगे, और इतना खतरनाक खाना बनाता था ना, अगर आपको मिल जाता तो आप क्या करते, खाना का जो है ना बोलो कि ऐसे ही उड़ा देते। तो देखो, आप कोई पूछेगा ना सर मेरा भी दोस्त है, मैं भी हूँ। देखो मतलब मैं बोला कि मेरा एक दोस्त था जो खाना बनाता था, लेकिन खाना बनाने से पहले उसके पास एक रेसिपी रहती थी, एक मेनू रहती थी कि कब नमक डालना है, कब क्या डालना है, और उसको यूज करके क्या करता था, खाना को अच्छा बनाता था। यानी कि अब समझ में आ रहा होगा कि हाँ एल्गोरिदम कुछ काम की चीज़ें हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपको एक टी बनाना है, ठीक है? तो टी बनाने के लिए हम लोग एक मेनू में क्या लिखते हैं कि बॉयल कर दो, किसको, वाटर को और दूध को, मिल्क को। इसके बाद आप क्या करो, चाय पत्ती उसमें डाल दो। इसके बाद क्या करो, 2 से 3 मिनट तक क्या करो, उसको छोड़ दो। बोलेगा नहीं सर मैं तो रील देखने के चक्कर में आधा घंटा छोड़ दिया था। छोड़ दो, चाय नहीं बनेगा। तो यहाँ मतलब ये हुआ कि लेट स्टेप फॉर द 2 या 3 मिनट, मतलब चाय को क्या कर दो 2 से 3 मिनट उसमें छोड़ दो। इसके बाद आपको क्या करना है, जो चाय पत्ती आपने उसमें डाला था उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। अब बोलोगे सर चाय बनाना सिखा रहे हो, कोडिंग लिखना सिखा रहे हो, मैं दोनों सिखा रहा हूँ, ध्यान से पहले समझो। तो आपने क्या किया, चाय पत्ती निकाल दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें बाद में अगर आपको लगता है कि शुगर डालना है तो डालो, नहीं तो नमक डाल के दे दो। तो बोलेगा हाँ सर मैं तो नमक डाल के ही दूंगा, तो अगले दिन ब्लॉक हो जाएगा। देखो यानी कि आपने क्या किया, शुगर डाल दिया। अब फाइनली क्या करना है, एंजॉय टुगेदर। आप समझाने की जरूरत है, आप खुद ही समझ गए। ठीक है ना? साथ में चाय पीते रहो। ये तो था अपना नॉर्मल एग्जाम्पल, जो कि एक रेसिपी दिया हुआ था और हमने क्या बना दिया, टी बना दिया। लेकिन हमें करना क्या है, कोडिंग से चीज़ें करना है।
तो अगर आपको कोई बोले कि आपको एक एल्गोरिदम लिखना है किसके लिए, कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द टू नंबर, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला स्टेप है कि टेक टू नंबर। अब देखिए इसको यूज करके, इस एल्गोरिदम को फ्लो करके मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, पाइथन में। तो मैंने ए इक्वल टू क्या लिया, एक नंबर ले लेता हूँ n1 इक्वल टू ले लिया 10। अब कह रहा है दो नंबर लो, नंबर 1 और नंबर b, तो मैं यहाँ पे n2 ले लिया और n2 में कितना ले लिया 20। चलिए अब इसने बोला स्टेप में टू नंबर n1 n2, नंबर वैल्यू ले लिए, वो भी ले लिए। अब कह रहा कि ऐड a एंड b, तो हमने क्या किया कि n1 प्लस n2 को ऐड किया और यहाँ पे s नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो ये भी क्या हो गया, असाइन हो गया। इसके बाद यहाँ पे शो द रिजल्ट, तो आपने क्या कर दो, प्रिंट कर दो, प्रिंट s। अब इस एल्गोरिदम को यूज करके, इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को यूज करके हमने क्या किया, आपको एक प्रोग्राम लिख दिया। तो अब सी में लिखो, सी प्लस में लिखो, जावा में लिखो, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो जब आपके सामने क्या है, एक यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, यानी कि एक एल्गोरिदम डिजाइन है उसको यूज करके। अब देखिए यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आप लोग को फ्लो चार्ट को भी, ठीक है ना, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग दोनों को समझ लेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए फ्लो चार्ट क्या है, यहाँ पे फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट को कैसे समझते हैं, देखो आप लोग देखे होंगे कि पगली लोग जो होती है ना, पगली नहीं होती, बहुत जो है ना कि होने जो है ना कि क्या होती है, दिमाग वाली होती है, ये लोग अपनी चीज़ें कुछ बात करने के लिए दो तरीका अपनाती है। क्या, या तो डायरेक्ट मैसेज सेंड करेगी या इमोजी सेंड करेगी। तो अब बताओ कि इमोजी क्या है, तो इमोजी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो इमोजी के माध्यम से भी आप क्या कर रहे हो, अपने एक्सप्रेशन को क्या कर रहे हो, जैसे जो है ना फाइट करते हो या ऐसे रोने लगे या जो मतलब इमोजी आप लोग समझ रहे होंगे। अब दूसरा मैसेज सेंड करोगे तो मैसेज में हा हा लिखोगे, जबकि हा किसे, इमोजी से। मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, एक डायग्रामेटिकल, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में एक अलग से तरीका अपनाया गया। अब मैं बताऊँ एक जो है ना कि अंदर की बात, इमोजी लड़की का देन है। इमोजी जो है ना कि जब मतलब बनाया गया टेक्नोलॉजी की दुनिया में, तो लड़की लोग के कारण बनाया गया, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। देखो ना, अब मतलब समझाता हूँ मैं कि जो एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम एक मैसेज, एक प्लेन टेक्स्ट, यानी कि एक लैंग्वेज को इंग्लिश में यूज करते हैं, जबकि फ्लो चार्ट, अब ध्यान समझिएगा, फ्लो चार्ट इमोजी यानी कि डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है। तो आप बोलोगे कि हाँ सही बोले, तो आप बताओ कि डायग्राम के तौर पे कोई भी चीज़ दिखाया जाता है तो आपको आसान लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन सारे काम इमोजी से हो सकता है, तो आप बोलोगे नहीं सर मैसेज भी करना पड़ता है। यानी कि हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे एल्गोरिदम को और सबसे कम यूज करेंगे हम लोग किसको, फ्लो चार्ट को। तो फ्लो चार्ट हुआ क्या, फ्लो चार्ट का डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट इज ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम that can give the step by step way, यानी कि एक तरीका देगा जो डायग्रामेटिकल फॉर्म में क्या करेगा, आपको सोल्व करेगा। अब मैं बता रहा हूँ, हमें एक नंबर को बताना है कि ये इवन है कि ऑड है, या हमें ये बताना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको यूज करते हैं स्टार्ट। मैंने क्या किया, स्टार्ट किया, ध्यान समझ रहिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नंबर लेने के लिए, तो मैंने क्या किया, नंबर n इक्वल टू 10 लिया, इसमें कनेक्ट करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन जो डायमंड होता है लिखेंगे, इफ n इज ग्रेटर देन 0। अगर n इज ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि पॉजिटिव है, और अगर n से कम है तो इसको हम लोग बोल देंगे नेगेटिव है, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि ये आपका एक फ्लो चार्ट हुआ जो प्रोग्राम लिखने के लिए काम आएगा, और ये क्या कर दिया, आपको ये बता दिया आपका एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसी को यूज करके अगर मैं पाइथन में कोड लिखूं तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू, या उसी को मैं लिख दे रहा हूँ, n इक्वल टू 10 और कंडीशन लिख देंगे if n इज ग्रेटर देन 20, तो हम लोग लिख देंगे प्रिंट और यहाँ पे लिख देंगे
ठीक है। अगर नहीं हुआ तो इसके सामने आओ और यहाँ पे लिख दो इल्स, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे प्रिंट, और प्रिंट में लिख देंगे नेगेटिव। तो ये क्या हुआ, ये आपका एक प्रोग्राम हुआ, किस में हुआ, तो ये पाइथन में हुआ, ठीक है ना। तो अगर इस फाइल को सेव करना है तो क्या लिखेंगे demo.py, ठीक है। हमने क्या किया, फाइल सेव कर दिया और इस पूरा क्या हो गया आपका ये कोड हुआ। तो हम किसके माध्यम से लिखे, फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखे। तो ये था फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, और प्रोग्राम क्या होता है कि ये जो कोड लिखे हो यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही तो हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक ही वीडियो में आप लोगों ने पूरा समझ लिया। अगर आपको लगता है कि एल्गोरिदम पे कमांड करना है तो आप लोग एल्गोरिदम को जो है ना कि आप डिटेल में पढ़िए, और भी इस टाइप के वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के साथ लगे रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।